नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका मिशन आरबीएससी पर। देखो दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में एक मानचित्र से संबंधित जो प्रश्न आता है, जिसमें पूरे में से पूरे नंबर आप ला सकते हो, लेकिन जरा सी लापरवाही से पूरे नंबर जा भी सकते हैं। आज की हमारी जो ये वीडियो है, इसमें हमने आरबीएससी क्लास 12th ज्योग्राफी की सेकंड बुक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था कि जो कंप्लीट मैप से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे के सारे कवर किए हैं। और ये जो आपकी क्लास रहेगी, इसमें कोई भी प्रश्न अगर आप पूरी देख लेते हो तो बिल्कुल इससे बाहर नहीं जाएगा। आज की हमारी जो क्लास है, इस क्लास में हमने प्रमुख बंदरगाह, प्रमुख जो आपके हवाई अड्डे हैं, प्रमुख लौह इस्पात केंद्र है और जितने भी तमाम प्रश्न इस टॉपिक से बन सकते हैं, प्रमुख खदानें हैं, वो सब कुछ इसमें शामिल किया है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखें, एक भी प्रश्न आपके मिस नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से इन सभी प्रश्नों को कवर करते हुए। आप देख पा रहे हैं, मैं यहां पर एक प्रश्न आपके सामने रहेगा, उस प्रश्न से संबंधित 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। जैसा हमारा परीक्षा का पैटर्न है, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न से, और आपके सामने भारत का एक मैप रहेगा। आपको यहाँ पे विभिन्न स्थानों को भारत के मानचित्र में दर्शाना है। मैं बेस्ट तरीके से आपको मानचित्र में एग्जैक्ट पॉइंट बताऊंगा कि वो स्थान कहाँ पर है। उसके हिसाब से आप जो है अपना एक, अगर नक्शा आपके पास है तो लेकर के बैठ जाइए, अगर नहीं है तो एक हाथ से नक्शा बना लेना इंडिया का और उसमें एग्जैक्ट पॉइंट जो है वहां पे दर्शा देना। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र में दर्शाइए। नंबर 1 कांडला, नंबर 2 मुंबई, नंबर 3 मारमा गोवा और नंबर 4 न्यू मैंगलोर। और ये सभी के सभी पश्चिमी तट के प्रमुख पत्तन है, भारत के पश्चिमी तट के। आपने भारत का नक्शा देखा, ये हमारा पूर्वी तट है भाई, और ये हमारा पश्चिमी तट है, ठीक है ना। जहां से समुद्र शुरू होता है ये हमारा पश्चिमी तट हो गया। अब आपको ये जो प्रमुख स्थान है ये भारत के मानचित्र में दर्शाने हैं। और अगर आपने देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्थान कहाँ कहाँ पर है। अगर आपने उस राज्य में भी कहीं पर पॉइंट लगा करके उसको दर्शा दिया तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। एग्जैक्ट पॉइंट अगर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो चल जाएगा, लेकिन मान लीजिए आपको कांडला यहाँ पे दर्शाना और अगर आप यहाँ दर्शा देते हो, यहाँ दर्शा देते हो तो नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। इसलिए हम चलते हैं नेक्स्ट मैप पर, और जहां हमने एग्जैक्ट पॉइंट प्लेस किया है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये भारत के नक्शे में सबसे हमारा पहला स्थान था कांडला बंदरगाह। तो कांडला गुजरात में है और यह एक प्रमुख ज्वारीय बंदरगाह है। आप भारत के मैप में गुजरात देखेंगे और गुजरात में यहां पर आपको प्लेस करना है ये कांडला। ध्यान रखना, समुद्र तट के बिल्कुल किनारे यहां पर अगर आप दे देते हैं तो आपको ये आधा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि 4 प्लेस भरने पड़ेंगे और 4 में से अगर जितने राइट करोगे उसके हिसाब से आपको नंबर मिलने हैं। दूसरा स्थान था हमारा मुंबई। तो मुंबई में क्या करना है, जो महाराष्ट्र में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, ध्यान रखना यहां से प्रश्न बनता है। तो मुंबई थोड़ा सा हम गुजरात से नीचे उतरेंगे तो जो हमारा समुद्र किनारे बिल्कुल यहां पे आपको प्लेस करना है, यहां पे आपका मुंबई हो जाएगा। तीसरा हमारा बंदरगाह है मारमा गोवा। यहाँ पे जो गोवा में स्थित है, प्रमुख लो एस का निर्यातक बंदरगाह है। तो महाराष्ट्र से और थोड़ा नीचे जाएंगे, यहां पर आपको गोवा में मारमा गोवा भरना है। और हमारा चौथा प्लेस है वो है न्यू मैंगलोर, जो कि कर्नाटक में है और यह एक प्रमुख बंदरगाह है। हम इस मारमा गोवा से और थोड़ा नीचे जाएंगे, केरल और कर्नाटक के बिल्कुल बाउंड्री पर, किनारे पर, यहां पर आपको न्यू मैंगलोर भर देना है। तो ऐसे 4 प्लेस आपको भारत के मानचित्र में दर्शाने हैं अगर एग्जैक्ट पॉइंट दर्शाते हो। और अगर ये क्लास देख लेते हो तो फिर एग्जैक्ट पॉइंट आराम से आप दर्शा दोगे, एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। चलिए दूसरा प्रश्न, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र में दर्शाइए। नंबर 1 कोच्चि, नंबर 2 तूतीकोरिन, नंबर 3 चेन्नई और नंबर 4 विशाखापट्टनम। ये सभी दक्षिण और पूर्वी पत्तन है भारत के। जल्दी से एक बार फटाफट आप देख लो कहां कहां आप दर्शा सकते हो, उसके बाद में बताता हूं। एक बार अनुमान लगा लीजिए तुरंत, कहां पर आएगा कोच्चि, कहां पे आएगा, याद है ना, केरल, केरल याद रखो। तूतीकोरिन कहां आएगा, चेन्नई कहां आएगा, विशाखापट्टनम कहां आएगा। अगर आपने एग्जैक्ट पॉइंट प्लेस कर दिया है अपने माइंड में तो चलिए हम चलते हैं उस वास्तविक मैप पर जहां पर हमें इन स्थानों को दर्शाना है। सबसे पहले आप देख रहे हैं हमारा कोच्चि। भाई कोच्चि जो है ये केरल में है, ये एक प्रमुख बंदरगाह है। तो केरल हमारे पश्चिमी जो तट है उसका वहां पर पड़ता है। यहाँ पे आप कोच्चि जो है वो केरल में दर्शा दीजिए।
नंबर दूसरा है तूतीकोरिन, ये तमिलनाडु में है, जो एक प्रमुख बंदरगाह है। तो केरल के जस्ट ऑपोजिट पूर्वी साइड में जो है वो हमारा तमिलनाडु है, यहां पर आप जो है वो तूतीकोरिन दर्शा दीजिए। नेक्स्ट चेन्नई है, ये भी तमिलनाडु में है, प्रमुख एक कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई। आपको चेन्नई यहाँ पे आंध्र प्रदेश की साइड में ऊपर की तरफ जो है वहां पे चेन्नई दर्शाना है। और फिर विशाखापट्टनम है, जो कि आंध्र प्रदेश में सबसे गहरा लैंडलॉक बंदरगाह है ना, भू आबद्ध बंदरगाह है, ये रहा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो इस तरीके से आपको 4 प्लेस जो है वो अपने मानचित्र में दर्शाने हैं। अगर चारों दर्शा देते हो तो 2 नंबर आपकी जेब में है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, एक बार फिर से आपके सामने प्रश्न है कि हमें भारत के मानचित्र में पारादीप, हल्दिया, कोलकाता और एन्नौर ये दर्शाना, ये सभी पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह हैं। एक भी बंदरगाह नहीं छूटेगा अगर आपने क्रम से देख लिया। अब आप बताओ प्रश्न कहां से बनेगा, जहां से भी प्रश्न बने, अगर आपने ये हमारी वीडियो पूरी देख ली, एक एक मैप देख लिया, जो हमने टोटल 30 मैप बनाए हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को हाइप भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसके बाद हमारी हिंदी कंपलसरी, पॉलिटिकल साइंस और उसके बाद हमारा हिंदी साहित्य, वो एग्जाम्स भी बाकी हैं, बिल्कुल वो तैयारी भी हम आपको कंटिन्यू कराएंगे। अगर आपके सब्जेक्ट हैं तो क्लास को आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। अब देखो आपको बताना है इन प्लेस को फटाफट से दर्शाना है। एक बार माइंड में सेट कर लीजिए कहाँ कहाँ आ सकते हैं। अगर नहीं पता क्योंकि पहले मैं इसलिए खाली नक्शा दिखा रहा हूँ कि एक बार कोशिश तो करो। अगर आपने एग्जैक्ट दर्शा दिया तो ठीक है, अगर आपने ऊपर नीचे कर दिया तो इस मैप को देखो, अब एग्जैक्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो भाई हमें दर्शाना है सबसे पहले पारादीप। ध्यान रखना पारादीप जो है ये उड़ीसा का एक प्रमुख बंदरगाह भाई पारादीप, ठीक है। तो उड़ीसा कहां पर है, ये है ना, तो ये यहां पे आप पारादीप दर्शा दीजिए। ये पारादीप हो गया उड़ीसा का। दूसरा है हल्दिया, जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो पारादीप से थोड़ा सा ऊपर की तरफ है ना, पारादीप से थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप यहाँ पे दर्शा दीजिए हल्दिया। नेक्स्ट है हमारा कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपके कोलकाता जो है ये एक पुराना बंदरगाह है। और एन्नौर जो है फिर से आप वापस तमिलनाडु में जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे एन्नौर जो है आपको दर्शाना है तमिलनाडु में। ये आपके 4 बंदरगाह हो गए। अब हमने देखो बंदरगाह लगभग कंप्लीट कर दिए हैं। और अब हम चलेंगे भारत के मानचित्र में, आपको कुछ विशिष्ट स्थान दिखाने हैं जो तेल शोधन क्षेत्र हैं, तेल से रिलेटेड क्षेत्र हैं। तो पहला है जामनगर, दूसरा है कोयली, तीसरा है बड़ोदरा और चौथा है अंकलेश्वर। तो अब ये सारे के सारे स्थान जो है भाई गुजरात में दर्शाना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्थान पर, अगले पेज पर, और यहां पर हम गुजरात में दिखाएंगे इन सारे स्थानों को। सबसे पहले देखो, तो भारत के मानचित्र में गुजरात यहां पर लास्ट में बचा हुआ है, आप देख रहे हो ना, और इसी को थोड़ा सा बड़ा करके हम यहाँ पे लाए हैं। ये अरब सागर इधर आप देख पा रहे हो, ठीक है, और इसी किनारे यहाँ पे हमें दर्शाना है। तो एक एक करके दर्शाते हैं। सबसे पहले हमें जामनगर, भाई निजी क्षेत्र की प्रमुख रिफाइनरी है जामनगर में, तो यहाँ पे आप दर्शा दीजिए, ये वाला स्थान है, ये जामनगर हो गया। उसके बाद कोयली, सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी है, तो आपने इसी गुजरात में यहाँ पे दर्शा दिया कोयली। फिर उसके बाद आ रहा है बड़ोदरा, पेट्रोकेमिकल और यहाँ पे औद्योगिक हब है, तो ये बड़ोदरा हो गया। और उसके बाद अंकलेश्वर, जो कि एक प्रमुख तटवर्ती तेल क्षेत्र है, तो ये अंकलेश्वर हो गया। तो इस तरीके से आपको भारत के मानचित्र में गुजरात के ये प्रमुख तेल क्षेत्र से संबंधित स्थान प्लेस जो है वो दर्शाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, एक बार फिर से हमें महाराष्ट्र के खनिज और जो ऊर्जा केंद्र हैं वो भारत के मानचित्र में दिखाना है। सबसे पहला हो गया हमारा मुंबई हाई, ये मुंबई हाई विशेष रूप से प्रसिद्ध है, ध्यान देना। फिर है बसीन, फिर है रत्नागिरी और फिर है तारापुर। तो चलिए हम अगले मैप पे चलते हैं और जल्दी से इन स्थानों को वहां पे स्पॉट कर देते हैं। ये देखो गुजरात के जस्ट बाद में हम नीचे जाते हैं तो ये महाराष्ट्र आता है। यहाँ पे इस महाराष्ट्र को हमने यहाँ पे हाईलाइट किया, ये महाराष्ट्र का जो मानचित्र आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या दर्शाना भाई, मुंबई हाई, जो भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक, तेल और गैस उत्पादक क्षेत्र है। तो यहाँ पे आपको मुंबई हाई दर्शा देना है, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा महाराष्ट्र से अंदर समुद्र की तरफ जाना है, मुंबई हाई दर्शा दिया आपने। उसके बाद फिर आपको बसीन दर्शाना है, अपतटीय क्षेत्र है, तो ये आपका बसीन हो गया, बिल्कुल थोड़ा सा जमीन की तरफ पास में। फिर उसके बाद रत्नागिरी जो लो अयस्क और बॉक्साइट का केंद्र है, तो ये रत्नागिरी महाराष्ट्र में हो गया आपका। और नेक्स्ट है तारापुर जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो यहाँ पे आप ऊपर तारापुर दर्शा देंगे। ये महाराष्ट्र के प्रमुख ऊर्जा केंद्र हो गए। चलिए नेक्स्ट प्लेस पे एक बार फिर से जल्दी से फटाफट से हमें फिर से कुछ स्थानों को मानचित्र पर दर्शाना। ये असम के प्रमुख तेल केंद्र है। तो एक है डिगबई, उसके बाद में फिर देखो
उसके बाद में नाहरकटिया, फिर नुमालीगढ़ और फिर गुवाहाटी। तो इन सभी केंद्रों को हमें असम में दर्शाना है। अगर आपको पता है भारत के मानचित्र में असम कहाँ है, तो उस असम में अगर, क्योंकि सारे एक ही प्लेस के नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे, पर इसमें से कोई भी अगर एक आया और उसको अगर आपका उसको एग्जैक्ट पता है कि वो असम में है, तो असम में ही आपने कहीं पर अगर पॉइंट लगा दिया तो आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब देखो भारत के मानचित्र में अगर हम बात करें तो यहाँ पर असम वाला ये जो इलाका है ये असम है, और इसी असम को हमने यहाँ पे अलग से हाईलाइट करके दिखाया है। तो यहाँ पे आप देखो गुवाहाटी हो गया, नाहरकटिया हो गया, डिगबोई आपका हो गया भाई, और नुमालीगढ़ हो गया। तो इस तरीके से डिगबोई हो गया। तो इस तरीके से आपके ये 4 प्लेस जो है वो हो चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, फिर से कोई भी प्लेस नहीं छूटेगा भाई। अगला 7वां क्वेश्चन देखो, मथुरा, पानीपत, बठिंडा और बीना, ये आपको भारत की प्रमुख तेल रिफाइनरीज हैं जो भारत के मानचित्र में आपको दर्शानी है। आइए भारत के प्रमुख मानचित्र में दर्शाते हैं भाई। यहाँ पे देखो सबसे पहले ए है मथुरा, तो ये आप यहाँ पे दर्शाएंगे, ये मथुरा हो गया भाई, यहाँ पे ये हो गया मथुरा। उसके बाद बी पानीपत, ये हो गया पानीपत। सी बठिंडा, ये हो गया बठिंडा। और डी हो गया बीना, ये हो गया बीना। इस तरीके से आपको इन सारे प्लेस को मानचित्र में दर्शाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न है, भारत के मानचित्र में दर्शाइए बरौनी, हल्दिया, बोगई गांव और तातीपाका। चलिए एक बार फिर से मानचित्र में देखते हैं। ये यहाँ पे कुछ प्लेस हैं। बरौनी आप यहाँ पे देखोगे, इसको आप ए को, हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पे बरौनी आ गया, ये पश्चिम बंगाल में हल्दिया आ गया, ये असम में बोगई गांव आ गया, और क्या था ए बी सी डी, बरौनी हो गया जो कि बिहार में है भाई, बरौनी बिहार में आ गया, हल्दिया पश्चिम बंगाल में आ गया, पश्चिम बंगाल में हल्दिया आ गया। उसके बाद बोगई गांव असम में आ गया, और फिर है तातीपाका आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश में तो यहाँ पर आपको भरना है, ठीक है ना, यहाँ पे तातीपाका भर दीजिए। तो ये इस तरीके से डी यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से जो है वो आपके चारों प्लेस जो है वो आ चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न है कि हमें निम्नलिखित स्थानों को जो झारखंड के कोयला और इस्पात केंद्र हैं, जमशेदपुर, बोकारो, झरिया और धनबाद, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए विशेष जोर देकर के मैं कह रहा हूं इनको अच्छी तरह से भर देना। तो ये भाई हो गया अपना झारखंड। देखो पश्चिम बंगाल के थोड़ा सा पश्चिम की तरफ यहाँ पे, और उड़ीसा के थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पे हम देखो भर देते हैं। तो यहाँ देखोगे आप कि सबसे पहले हमारा जमशेदपुर भरना है भाई। तो ये हो गया ऑप्शन ए हो गया आपका ये जमशेदपुर। उसके बाद बोकारो बी, उसके बाद झरिया, उसके बाद धनबाद। तो ये झारखंड में आ गए, ठीक है, सारे के सारे क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। और 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र में दर्शाइए, भिलाई, दुर्ग, बैलाडीला और कोरबा। तो ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख लो अयस्क केंद्र हैं, इन्हें भी हम यहाँ पर दर्शा देते हैं। सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ ढूंढ के लेना है भारत के नक्शे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये हो गया भाई छत्तीसगढ़, ठीक है। अब इस छत्तीसगढ़ में बैलाडीला थोड़ा सा लास्ट में नीचे की तरफ, बी दुर्ग आपको यहाँ पे बिल्कुल किनारे पर, भिलाई जो है वो बीच में सेंटर में रहेगा, और कोरबा सब छत्तीसगढ़ में ऊपर की तरफ रहेगा। तो इस तरीके से आपको भरना है। तो ये हमने टोटल 30 क्वेश्चन बच्चों तैयार किए हैं, लेकिन एक साथ हम नहीं करेंगे बल्कि थोड़े थोड़े सेट में करेंगे। तो ये 10 प्रश्न पहले आप पक्के कर लो, उसके बाद फिर हम 11वें से लेके 20 तक, और फिर 20 से लेके 30 तक 3 सेट में भारत के मानचित्र से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे वो कंप्लीट। और अगर आपने पूरे कर लिए, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, तो आपके 2 नंबर पक्के। इसी तरीके से विश्व मानचित्र के कुछ बचे हुए टॉपिक हैं, वो भी हम करने वाले हैं, बिल्कुल हम करेंगे। और आप लगातार हमारे साथ यानी कि मिशन आरबीएससी के साथ जुड़े हुए, इसीलिए आप लगातार बने रहिए। निश्चित रूप से आपको हम कंटेंट अवेलेबल कराएंगे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।